जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे एनडीए हो या आपके यूपीएससी सीडीएस वगैरह हो या आपका एसएससी जीडी वगैरह हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बस आखिरी तक इस लेक्चर में बने रहना है और एंशिएंट हिस्ट्री के एक से एक अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं, और मेनली हमने इंग्लिश पैटर्न उठाया, तो जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो आराम से आज इसको दे सकते हैं और हम इसको हिंदी में भी आपको बता देंगे। तो दोनों बच्चे हैं, बाईलैंग्वेज रहेगी आपकी लैंग्वेज, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। जो आ गया है भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर वीडियो लास्ट तक अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और अगर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अब इसमें पहले क्वेश्चन दिया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का आपका फाउंडर कौन था? ठीक है, तो सब जानते हैं वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और किसकी मदद से इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया था? वो इन्होंने किया था अपना किसकी मदद से? आपके चाणक्य की मदद से ना। चाणक्य ऑप्शन में है लेकिन चाणक्य की मदद से किया था, लेकिन फाउंडर कौन है? मौर्य का खुद चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अब आपका देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड, द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदारो इज एसोसिएटेड विद विच सिविलाइजेशन। तो एंशिएंट सिटी मोहनजोदारो किससे रिलेटेड है? मेसोपोटामिया, हड़प्पन, इजिप्शियन या चाइनीज? किस सभ्यता से वो अपने आप को जोड़ती? तो हमेशा याद रखना वो हड़प्पन से अपने आप को जोड़ती है। हड़प्पा एक वहां का सिटी है, ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसके बाद आपका देखो कौन है क्वेश्चन, द ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स डेडिकेटेड टू विच डीटी। किस डीटी को, किस भगवान को, मतलब आपका ये जो है ऋग्वेद के जो कलेक्शन है, पूरी जो बातें हैं, किसको डेडिकेट है? विष्णु को, इंद्र भगवान को, अग्नि भगवान को, या फिर इंद्र को, या फिर ना इनमें से किसको होगी? तो आप सभी को याद रखना है ये होंगे इंद्र को। सारी चीजें ऋग्वेद में किसको हैं डेडिकेटेड? इंद्र को। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है, Who was the famous ruler of the Gupta Empire known for promoting art and literature? ठीक है, Who was the famous ruler of Gupta Empire? गुप्ता एम्पायर का वो कौन था जिसने सबसे ज्यादा आपका क्या कहते हैं लिटरेचर में भागीदारी की थी? ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। आपका इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, याद रखना कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड याद रखना है। ठीक है, समुद्रगुप्त भी थे लेकिन आपको याद रखना चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उन्होंने सबसे ज़्यादा आर्ट और कल्चर में योगदान दिया था। अब इसके बाद क्या है आपका, द बैटल ऑफ कलिंग अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री टू प्लेस इन ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच एम्परर। तो ये आपके कौन थे? सबको याद होगा अशोक। इसमें तो किसी का डाउट नहीं, अशोक ही ने कलिंग की लड़ाई की थी ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज अ कॉम्प्लीमेशन ऑफ टीचिंग ऑफ स्टेट स्टाफ एंड डिप्लोमेसी एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य। तो चाणक्य ने एक ही बुक लिखी है जो राज्यशास्त्र से ज़्यादा तक वो है अर्थशास्त्र से। आप इसको इकोनॉमिक ना समझ लेना, ये अर्थशास्त्र किसके लिए है? राजनैतिक शास्त्र को ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं। तो ये आपका अर्थशास्त्र यहाँ पर, ठीक, याद रखना। अब इसके बाद आपका है विच, हाँ ठीक है, तो हो गया। द ग्रेट बाथ इज अ नोटेबल स्ट्रक्चर फाउंड इन द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ। कहाँ पर पाया गया था आपका ये बताना है हमें। हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, लोथल में, या फिर आपका कालीबंगा में? तो याद रखना है सबको मोहनजोदारो में ही ये पाया गया था। सभी को याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। अभी आपसे पूछा गया है द टर्म धर्म इज एंशियंट इन एंशियंट इंडियन फिलोसफी रिफर्स टू ड्यूटी एंड राइटनेस, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल और रिबर्थ। ठीक है, तो धर्म का मेनली जो है आपके हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में यूज है ड्यूटी एंड राइट, अच्छे तरीके से रहना और आपका क्या अपनी ड्यूटी को निभाना, यही है मेनली। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ विच? बुद्धा, महावीर, आदि शंकराचार्य या गुरु नानक? देखो सबके लिए अहिंसा तो जरूरी चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको प्रमोट या फिर सबसे ज्यादा मानने वाले कौन थे? महावीर, जो आपके किससे थे? जैन धर्म से। सबको याद रखना इससे, जैन धर्म से। अब आपका इसके बाद क्वेश्चन आ गया, द रॉक कट आर्किटेक्चर एट अजंता एंड एलोरा केव्स प्रीडोमिनेंटली बिलोंग्स टू विच पीरियड? मौर्य, गुप्ता या पल्लव? तो ये आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इसका आंसर है पल्लव। याद रखना कौन? पल्लव।
पल्लव जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा रॉक और आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इन सब में ज़्यादातर योगदान दिया है। ठीक, याद रखना ये चीज़ आपको। ये बार बार ऊपर चला जा रहा। ठीक है, इसका अच्छा इसमें जो है आपका पल्लव होगा। ठीक है, ये चीज़ पल्लव होगी, इसमें गुप्ता लिखा हुआ है ये चीज़। हाँ, इसका तो गुप्ता ही होगा। पल्लव ने जो आप समझ लो क्या कहते हैं, उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया है वो आपके ज़्यादातर साउथ में थे, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है विच रूलर इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इज ऑफन रिफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। तो इसको आपको याद रखना, ये कौन थे हमारे, ये थे सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत जो थे इन्हीं को कहा गया, ये किसके आपके फादर हैं आपके इंडियन सर्जरी की। सबसे पहली सर्जरी जो है ये सुश्रुत जो है साइंटिस्ट इन्होंने ही, मतलब आपके मेडिकल क्या कहते हैं डॉक्टर एक तरह से कह सकते हैं या फिर वैद्य कहा जाता था, इन्होंने नहीं की थी, आपको याद रखनी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन। तो जीरो का कॉन्सेप्ट सब जानते हैं, किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने दिया था, ये सभी को आप सभी को याद रखना है बिल्कुल। इसके बाद क्या है, द फेमस आयरन पिलर लोकेटेड इन दिल्ली डेटिंग बैक टू द गुप्ता पीरियड बियर्स एन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द रेन ऑफ विच रूलर। तो फेमस आयरन पिलर लोकेट है दिल्ली में, वो किसके उसके नाम पे रहेगा ना, ये चीज आपसे पूछिए। तो ये आपके हैं चंद्रगुप्त सेकंड, याद रखना सबको, कौन, चंद्रगुप्त सेकंड, ये चीज भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चंद्रगुप्त आपके सेकंड। इसके बाद आपका क्या, ये विच एंशिएंट इंडियन किंग इज एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया सबसे ज्यादा किसने बुद्धिज्म को फैलाया, अशोक भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आएगा तो आपके कौन है, कनिष्क, याद रखना। ठीक है, कौन, कनिष्क। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है द टर्म संगम लिटरेचर, द टर्म संगम लिटरेचर इज रिलेटेड टू द विच एंशिएंट इंडियन रीजन। संगम जो है वो किससे रिलेटेड है सबसे ज्यादा, ये आपसे पूछा। ठीक है, तो ये आपका किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी आप सोच के अपना बताइए। तो ये आपका है तमिलनाडु से, किससे, तमिलनाडु से, याद रखना है, तमिलनाडु से ये आपका रिलेटेड है संगम। अब इसके बाद आपका क्या है, ये द कॉन्सेप्ट ऑफ अनाता नॉन सेल्फ इज अ की टीचिंग ऑफ द विच फिलॉसफी, किसकी है ये, नॉन सेल्फ है, ये आपकी किसकी है, बुद्धिज्म की, याद रखना है, किसकी, बुद्धिज्म की। अब इसमें खींचा है द फेमस रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ महाबलीपुरम। ये आप देखिए कौन बता सकता है, ये किसका आंसर सही होगा, ये आपको बताना है। अब देखो इसमें क्या आंसर दिया हुआ है आपका, पल्लव्स। ठीक है, तो यही इसमें ही कंफ्यूजन था थोड़ा सा। द फेमस रॉक कट टेम्पल्स जो है आपके ये पल्लव्स हैं, और वो जो था वो आपका किसमें था, गुप्ता था। ठीक है, जो अजंता एलोरा था वो आपका गुप्ता था, ये चीज याद रखना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। द फेमस रॉक कट टेम्पल्स ये आपके कौन से हैं, पल्लव से, याद रखना बिल्कुल। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है विच एंशिएंट इंडियन टेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेबल्स एंड मॉरल स्टोरीज एट्रीब्यूट टू द स्टोरी टेलर विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा जिनको कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, तो उनकी कौन सी आपकी पंचतंत्र है, याद रखना, कौन, पंचतंत्र, याद रखना है, पंचतंत्र। इसमें लिखा है द टर्म जकातक टेल्स इज एसोसिएटेड ए स्टोरी अबाउट द प्रीवियस लाइफ ऑफ किसकी। तो जकाता टेल्स जो हैं, कहानियां जो हैं, वो आपकी बुद्ध धर्म से या फिर बुद्धा से सबसे ज्यादा रिलेटेड है, बुद्ध के जन्म से ही सबसे ज्यादा रिलेटेड है, आपको याद रखना है। द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा नोन फॉर इट्स एक्सलेंस इन एजुकेशन वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे कंट्री। कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये तो सबको पता है नालंदा कहाँ पर है, ये हमारे प्यारे भारत देश में है, याद रखना है। ठीक है सभी को। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष इन हिंदू या फिर सनातन धर्म फिलोसफी रिफर्स टू, ये आपका किससे रिफर करती है, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ, बार बार जन्म लेना इस धरती में, इसको अगर आप फ्री कर लो तो यही आपका मोक्ष है अकॉर्डिंग टू सनातन हिंदू धर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है द एंशिएंट ट्रेड रूट नोन एज द सिल्क रोड कनेक्टेड इंडिया विद विच रीजन। जो आपका था ये तो इसका देख लिया, ये आपका क्या था, द एंशिएंट ट्रेड रूट नोन एज द सिल्क रोड कनेक्टेड इंडिया विद विच रीजन, ये आपका था ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
द फेमस सन टेम्पल, द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू डेटी। तो ये सबको पता होगा, सूर्य, या फिर इंग्लिश में लिख के आएगा सन गॉड, तो आपको लगा देना है, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है, बार बार ऊपर जा रहा, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब इसमें लिखा है द अजंता केव्स प्राइमरली शोज द आर्ट एंड स्कल्पचर रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो यह मेनली आपका बुद्धिज्म होगा, आपको याद रखना है, ठीक। कौन होगा? बुद्धिज्म, याद रखना है बिल्कुल। इसमें क्या है, ये यहाँ तक हो चुका है। ये द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म इज प्रोमिनेंटली डिस्कस्ड इन विच ऑफ द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। तो ये आपको याद रखना है, कौन है? ये मनुस्मृति है, ठीक है। धर्म का कॉन्सेप्ट मेनली मनुस्मृति में। अब इसके आगे क्या आपका, द एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इज लोकेटेड। तक्षशिला जो है प्रेजेंट टाइम के कहाँ पर है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या नेपाल। तो सभी को याद रखना है पाकिस्तान में, ठीक, याद रखना है। अब इसके बाद आपका क्या है, द फेमस आयरन एज साइट ऑफ हॉल स्टेट इज एसोसिएटेड विद विच एंशियंट कल्चर। तो ये आपका किससे है? सेल्टिक से, ग्रीक से, रोमन से, या पर्शियन से। तो ये याद रखना, पर्शियन जिसको क्या कहते हैं आपके, पारसी भी कहते हैं। तो आयरन एज साइट अगर हॉल स्टेट आ जाए तो आपका ये सेल्टिक है, याद रखना, कौन? सेल्टिक। अब इसके बाद क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्मसा, सर्मसा रिफर्स टू साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या है आपका, द बैटल, ये तो थोड़ा सा आपका एकदम समझ लो, जब मॉडर्न, जब मिडवल पीरियड स्टार्ट था या फिर वहीं का ही चीज़ है ना। द बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन 1526 मार्क द बिगनिंग ऑफ मुगल एम्परर इन इंडिया। तो ये किसका था? ये आपका बैटल ऑफ पानीपत। तो ये कौन था? ये आपका बाबर था, इसको याद रखना है, ठीक है। द एंशियंट इंडियन न्यूमरल सिस्टम इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वॉज अडॉप्टेड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड थ्रू द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर फर्स्ट, या फिर आपका वराह मिहिर। तो ये याद रखना सब लोग, ब्रह्मगुप्त, जो आपके ब्रह्मगुप्त हैं उन्होंने ही मेनली आपका ये क्या कहते हैं, आपका जो न्यूमरल सिस्टम बनाया था, जिसको वेस्टर्न ने पूरा कॉपी किया है और पूरा उसी से उनकी अभी तक जिंदगी चल रही। बाकी उन्होंने अपना भी एडप्ट की हैं चीज़ें काफ़ी। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी। ये टॉप 30 क्वेश्चन थे, ये ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और बहुत सारे को चांस है कि आगे पूछे भी जाएं। तो जिसको ये क्लास अच्छी लगी वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों से भी आप शेयर करें। क्लास आपको ये, जब आप क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आने वाले हैं। तो जिसको भी क्लास अच्छी लगी है वो अपना पढ़ाई करते रहे और 1-2 क्लास और देख लेना, आपको रिवीजन अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।